दोस्तों बचपन से ना तुमने एक वर्ड जरूर सुना होगा कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ, कोई भी काम करो वो ध्यान से करो। तुम्हारे पेरेंट्स भी यही बोलते थे कि ध्यान से सारी चीजें करो। या जब तुम स्कूल में जाते थे तो तुम्हारे जो टीचर होते थे वो यही कहते थे कि यार तुम ध्यान नहीं दे रहे अच्छे से, तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे, तुम्हारा ध्यान किधर है, कहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो एक जो वर्ड है ध्यान, ये बहुत बार हमारे सामने आया और शायद हमने भी कभी उस पर गौर नहीं किया। और हमें सबने बोला तो जरूर कि ध्यान से ये करो, ध्यान से वो करो, पर ध्यान किसी ने हमें कभी सिखाया नहीं। और अगर हमें बचपन से ध्यान सिखा दिया होता जैसे बोलते थे, उसके साथ ये भी बताया होता कि ध्यान लगाना कैसे है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि शायद हमें लोग ना बता पाए, ना सिखा पाए। और जब हमारी लाइफ आगे बढ़ी तो हमें खुद लगा कि यार शायद हमने अपनी लाइफ पे कभी फोकस ही नहीं किया। तो दोस्तों ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम इंग्लिश में एक मेडिटेशन वर्ड का यूज करके भी कहते हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान। तो ध्यान एक गहरा वर्ड है, इंग्लिश में मेडिटेशन बहुत हल्का सा वर्ड लगता है। तो दोस्तों जो ध्यान है वो क्यों जरूरी है, और आज का जो समय है जब हर दूसरा बंदा स्ट्रेस में है, परेशान है और अपने थॉट्स पे वो काबू नहीं पा रहा, उसके थॉट्स उस पर हावी हुए जा रहे हैं और उन्हीं थॉट्स के ऊपर वो जब अपना काम कर पाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना दुश्मन खुद बनने लगता है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ध्यान मैंने किया है, थोड़ा बहुत हल्का समझा है और अभी भी मैं सीख रहा हूँ कि ध्यान आखिर होता क्या है, ध्यान से क्या बेनिफिट्स होते हैं। अभी भी मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ध्यान देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। कोई कहता है आंख बंद करके बैठ जाओ, कोई कहता है अपनी सांसों पे ध्यान दो, कोई कहता है अपनी बॉडी पे ध्यान दो। इस तरीके से होते हैं। आपने त्राटक का भी नाम सुना होगा जिसमें कहते हैं कि अपने सामने कोई मोमबत्ती जला लो या कुछ भी है, उसको पूरा फोकस होके देखो। तो ध्यान के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें जो तरीका आपको पसंद है वो उसे अपना के आप आगे बढ़ सकते हो। मेन चीज होती है शुरुआत करना। तो सबसे पहले आप शुरू कर सकते हो, आप खाली बैठे हो, आपकी जो सिर्फ सांसें आ रही जा रही है आप सिर्फ उन्हें देख सकते हो स्टार्टिंग में। या जैसे विपश्यना है, विपश्यना में आपको आनापान सिखाया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अपनी आने जाने की सांसों पे ध्यान दो, जो भी आपकी सांस आ रही है जा रही है उस पर ध्यान दो। उसके बाद वो कहते हैं कि आप बॉडी को ऑब्जर्व करो कि आपकी जो बॉडी है उसमें कहाँ कहाँ सेंसेशंस हो रही हैं, कहाँ कहाँ वाइब्रेशंस आ रही है। तो ये भी एक तरीके का ध्यान है। और दोस्तों मैंने एक चीज सीखी है कि जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि हम जब बैठे हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि हमें किसी भी चीज से शुरुआत करनी होती है। तो आप शुरुआत कर सकते हो और एक समय ये आएगा कि आपके जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आपके जो थॉट्स हैं वो थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे होते हैं। कभी आपको थॉट्स ये आते हैं कि यार फ्यूचर में क्या होगा, कहीं मेरी जॉब चली गई तो, यार मुझे ये बीमारी है कैसे ठीक होगी, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं थॉट्स लेवल पे ज्यादा आपको परेशान करती हैं। आपकी लाइफ इतनी खराब नहीं होती जितना आपका दिमाग खराब होता है। तो हमारा दिमाग ही होता है वो हमारी लाइफ को पूरी तरीके से खराब करता है। तो जो ध्यान है, जो मेडिटेशन है, वो ये तो है कि आप एक जगह बैठ जाओ, ध्यान में अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो कि दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये एक फर्स्ट सीढ़ी होती है जहां से आप शुरू करते हो। क्योंकि ध्यान तो दोस्तों देखो 24 घंटे भी होता है। आप जैसे खाना खा रहे हो, अगर आप पूरे फोकस के साथ खाना खा रहे हो तो वो भी ध्यान है। या जब आप पानी पी रहे हो तो आप जब पूरे पानी को फोकस के साथ पी रहे हो तो वो भी ध्यान है। या आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा फोकस ध्यान में है, उस काम में है, तो वो भी ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि आपको स्पेशली 1 घंटा 2 घंटा बैठना है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो कि आप जो भी काम कर रहे हो उस समय आप उस पर पूरी तरीके से फोकस कर पाते हो तो वो भी ध्यान है। पर उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस। तो आप चाहे 2 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो, कोई भी आपके घर में ऐसी जगह हो जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, छत पे जाके बैठ सकते हो, कोने में बैठ सकते हो, वहां पे सीधा बैठ जाओ और अपनी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसे हमेशा सीधा रखो। और आपको स्टार्टिंग में कुछ नहीं करना है। आपको जो भी सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। किसी भी तरीके का थॉट्स आ रहा है आने दो, किसी भी तरीके के थॉट्स आए, कुछ भी है, उन्हें आने जाने दो, उन पे ध्यान मत दो। वो आएंगे जाएंगे और स्टार्टिंग में बहुत तेजी से आएंगे और खासकर जब आप ध्यान में बैठोगे तो बहुत ज्यादा तेजी से आएंगे।
तो शुरू में ये प्रैक्टिस करो। इससे आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाओगे कि यार क्या मैं दिमाग में फालतू की चीजें सोचता रहता हूँ, क्या मेरे दिमाग में अनाप शनाप आता रहता है और मैं खुद से डरता रहता हूँ। अपने दिमाग में ही मैं एक बात को सोचता हूँ और उसी से डरता रहता हूँ। जैसे बचपन में हम कई बार एक मूवी देख लेते थे भूत की या कैसी भी, और जब हम रात को अपने सोने जाते थे बेड पे, तो हमें क्या लगता था कि हमारे बेड के नीचे कोई भूत है, कोई आत्मा है, तो हम डर रहे होते थे, जबकि ऐसा वहां कुछ होता नहीं था। और जब हम नीचे झांक के देखते तो वहां पे कुछ भी नहीं था। बट आपका जो माइंड है, आपका जो थॉट लेवल पे आप उस चीज को बार बार इतना सोचे जा रहे हो, इतना सोचे जा रहे हो कि वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाती है। तो जो ध्यान है वो इसी चीज को डाउन करता है और आपको वो अवेयर करता है कि तुम कब क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। तो स्टार्टिंग में जब तुम्हें प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत जरूरी है कि आप बैठो, पहले आप ऑब्जर्व करो। पर जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप ध्यान पे नहीं भी बैठोगे ना तो भी आप ध्यान में होगे। क्योंकि आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे, जब मैं खाना खा रहा हूं तब भी मेरा ध्यान पूरी तरीके से है, मैं पानी पी रहा हूं, मैं कोई भी काम कर रहा हूं, तो आपके 24 घंटे पूरी तरीके से ध्यान में बन जाएंगे। पर उसके लिए जरूरी है दोस्तों शुरुआत करना। तो ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते। हम 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठते हैं। स्टार्ट करो 2 मिनट से, फिर 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे तक जाओगे तो तुम्हें खुद अपने ऊपर इतने चेंजेस आते हुए दिखेंगे कि तुम खुद बोलोगे क्या मैं वही पुराना वाला पर्सन हूं। क्योंकि दोस्तों इस चीज से मैं निकला हूं। लाइक मेरा जो पिछला लाइफ का फेज रहा है उसमें मेरा जो मन था वो मेरे पे इतना ज्यादा हावी हो गया था कि मुझे हर तरफ नेगेटिविटी दिखती थी। मुझे बस ऐसा लगता कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता। पर वही बोलते हैं कि हमें अपने ऊपर काम करना होता है। और जब थोड़ी बहुत चीजें मैंने करना शुरू की तो फिर कहीं ना कहीं मन शांत रहने लग जाता है। आप अपने आप को जानने लग जाते हो, चीजों को पहचानने लग जाते हो और आप रियलाइज करते हो कि यार लाइफ बहुत अच्छी है, चीजें बहुत अच्छे से हो रही हैं। हमने खुद अपने मन में एक डर बना लिया है। तो दोस्तों ध्यान मीन्स यही होता है कि आप जो भी काम फोकस से कर रहे हो वो ध्यान ही है। आप खाना खा रहे हो वो भी आपका ध्यान बन सकता है, आप पानी पी रहे हो वो भी ध्यान बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अलग से समय दो, पर शुरुआत में अलग से समय देना जरूरी होता है क्योंकि पहले किसी भी चीज की प्रैक्टिस करनी होती है। और जब आप उस प्रैक्टिस में एक्सपर्ट हो जाते हो फिर एक बार को आप वो भी ना करो तो आपकी वो प्रैक्टिस बन जाती है, क्योंकि वो चीज अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी है और अब आप रिलेट कर पाते हो चीजों को। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि लाइफ थोड़ा अच्छे से जी पाए, चीजें अच्छी हों और जो हम अपने मन से डरे रहते हैं उससे ऊपर उठे, तो अपनी लाइफ में ध्यान मेडिटेशन को लाओ। सुबह बैठो, दिन में बैठो, रात को बैठो, कभी भी बैठो, चाहे 2 मिनट बैठो, और 2 मिनट सिर्फ अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो या ऑब्जर्व करो क्या क्या थॉट आ रहे हैं। जैसे अभी एक थॉट आ रहा है, उसके बाद फिर दूसरा थॉट, फिर तीसरा थॉट, ऐसे ही अलग अलग थॉट आपके पास आ रहे हैं। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करो और जब आप इन सब चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, कहाँ गलती नहीं कर रहे थे, और इन्हीं सब चीजों से आपकी लाइफ इंप्रूव होने लगेगी। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करो। सुबह में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, कपाल भाती कर सकते हो, उसी के साथ ज्यादा नहीं 2 मिनट से शुरू करो और आराम से बैठ जाओ। बस ऑब्जर्व करो खुद को थोड़ी बहुत देर। दुनिया को भूल जाओ, फोन को भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ, फैमिली को भूल जाओ, सबको भूल जाओ। अपने आप को आगे रखो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी चीजों पे ध्यान दो, अपने आप को रिलेट करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में चल रहा है। तो धीरे धीरे ये चीजें इंप्रूव होने लग जाएंगी। और ध्यान बहुत आसान चीज है। लोग बोलते हैं कि यार मेरे से ध्यान नहीं लगता, बहुत टफ है, ये वो होता है। तो दोस्तों शुरुआत में हम कुछ भी करें तो कोई भी चीज टफ ही लगती है, बस जब हम करने लगते हैं तो वो चीज आसान हो जाती है। जब आपने रनिंग स्टार्ट की होगी तो आप पहले दिन ही 5-10 किलोमीटर नहीं भागे होंगे। पहले दिन आप हो सकता है मुश्किल से आधा किलोमीटर भागे होंगे, पर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनती गई तो आज आप 5 से 10 किलोमीटर भी भाग सकते हो। भागने वाले 15-20 भी भाग रहे हैं। तो ऐसे ही ध्यान है। ध्यान में क्या होता है कि जैसे आप कभी फर्स्ट क्लास में थे, सेकंड में गए, थर्ड फोर्थ, आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में नहीं गए, तो आपके फर्स्ट जो सीढ़ी होती है वो यही होता है कि आपको सिर्फ बैठना सीखना है और सांसों पे आती जाती ध्यान देना है। यही चीज आपकी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप ध्यान नहीं करोगे तो भी आप ध्यान में होगे, खाते पीते सोते जागते हर समय। और बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान सिखा रहे हैं, आप किसी का भी सीख सकते हो। जैसे सदगुरु हैं आपका श्री श्री रविशंकर जी हैं, या जैसे जो विपश्यना वाले आपको सिखाते हैं आप उनका सीख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी किताबों में जो बताया, स्वामी विवेकानंद जी ने, वो ध्यान कर सकते हो आप। तो अलग अलग चीजें हैं।
तो आप कहीं से भी सीख के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। तो मिलता है फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।